बिहार चुनाव को लेकर आज प्रथम चरण का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और आज 10 तारीख है, 17 तारीख तक नॉमिनेशन होना है। बावजूद इसके एनडीए गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी हमारी मौजूदगी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर है, जहां बीजेपी जदयू के तमाम बड़े नेता एक बैठक कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बैठक के बाद एनडीए में सहमति बने या ना बने, लेकिन बीजेपी और जदयू के बीच सहमति बन जाएगी। इस बैठक में संजय झा हैं, इस बैठक में ललन सिंह हैं, इस बैठक में विजय चौधरी हैं और अगर बीजेपी की बात कर लें तो सम्राट चौधरी है, विनोद तावड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान है। तो तमाम बीजेपी और जदयू के बड़े बड़े नेता बैठक कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि लगभग बीजेपी और जदयू में सहमति बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जदयू 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, बीजेपी भी लगभग 100 से 102 या 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस बैठक के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है, बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान हो चुका है। 2 फेज में चुनाव होने हैं, 6 और 11 को वोटिंग होगी तो 14 नवंबर को काउंटिंग होनी है। लेकिन अभी तक एनडीए में कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। हालांकि विनोद तावड़े जी का और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो परिस्थिति सामने निकल कर आ रही है उससे तय मानिए कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहता तो नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है और अब तक सीटों का फैसला ही नहीं हुआ है। तो जब तक सीटों का फैसला नहीं होगा तब तक ये कैसे डिसाइड होगा कि उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर एनडीए के लिए आज और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए के जो 5 पांडव हैं वे एनडीए में रहेंगे या एनडीए छोड़कर कौन जाएगा, कौन नए सदस्य हैं जो एनडीए में शामिल होंगे, सब कुछ के लिए मंथन चल रहा है। सवाल यह भी उठता है कि अगर यह एनडीए की बैठक है तो इसमें सिर्फ बीजेपी और जदयू के वरिष्ठ नेता क्यों हैं, कुशवाहा की ओर से कोई क्यों नहीं है, जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से कोई क्यों नहीं है। और जिस चिराग पासवान की पार्टी ने मोर्चा खोले रखा है, चिराग पासवान पहले पटना आते हैं, पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हैं और वापस दिल्ली चले जाते हैं और अपने जीजा जी को अधिकृत कर देते हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए में जो खेल है वो लगातार जारी है। कौन 20 साबित होगा और कौन 19 साबित होगा यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि नित्यानंद राय को जिम्मेवारी दी गई है कि चिराग पासवान से बातचीत की जाए। चिराग पासवान लगभग 35 सीटों पर अड़े हुए हैं और बीजेपी उन्हें 25 सीट ऑफर कर रही है। तो ये जो 25 और 35 का आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर 25 के बदले 26-27 मांगा जाता था तो समझ में आता है, लेकिन सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। अंदर खाने जो बैठक हो रही है बीजेपी और जदयू की, क्या चिराग पासवान माने या ना माने बीजेपी जदयू अपनी सीट को लेकर ऐलान कर देंगे? क्या इस बैठक के बाद कोई संयुक्त प्रेस वार्ता होगा? तो पल पल की बड़ी खबर हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि एनडीए की बैठक अर्थात बीजेपी और जदयू की बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर चल रही है और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बैठक के अंदर का नज़ारा हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल